भोजन करते समय पहले आचमन करना चाहिए अमृतोपस्तरण से स्वाहा कह करके, फिर प्राण व्यान अपान समान उदान, ये 5 प्राण है ना। पंच कवल करी जीवन लागे, गोस्वामी जी कहते हैं ना, ये पंचग्राम 5 कवल। उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें ऐसा मीठा सामान होना चाहिए जिसको कूचने के लिए दांत से न जोर लगाना पड़े, बस मुंह में डाले और ले लिए, थोड़ा लिए थोड़ा लिए थोड़ा लिए 5 बार, और फिर एक बार आचमन कीजिए। इससे पंच प्राण जो आपके शरीर में हैं उन प्राणों को वस्त्र मिलता है। भगवान वेद कहते हैं प्राणो नग्नो भवति, प्राण जो है वह नग्न नहीं रह जाता है, नंगा नहीं रह जाता है, उसको वस्त्र प्राप्त होता है। और भोजन करने के बाद, भोजन करने के पहले थाली को ऐसे करके, लोग करते क्या है, पानी ऐसे गिरा देते हैं, गिरा दीजिए, दोबारा जल लीजिए और उसके बाद आचमन कीजिए। ऐसा गिरा दीजिए कि अगल बगल पानी की एक रेखा हो, तो कोई चींटी है, कोई कीड़ा है, कोई आएगा तो वो रेखा जो है बाउंड्री बाल बन जाएगी, वो पानी में जाना ही नहीं चाहेगा। व्यवहारिक है। और फिर आचमन कर लीजिए अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कह करके ऐसे, और उसके बाद फिर पंचग्रास लीजिए, फिर बिना मंत्र के ऐसे आचमन कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप मुख शुद्ध कर लीजिए। विधान तो यहाँ है कि पहले मुख शुद्ध कर लीजिए। यदि जहाँ बैठे हैं वहीं पहले देहातों में कच्ची जमीन पर लोग भोजन करते थे, लोटा लिए हैं तो वहीं इधर करके कुल्ला भी कर दिए तो सूख गया मिट्टी पर। अब तो फर्श में कहाँ क्या करेंगे, मुख शुद्ध हो जाए तब आचमन करने के विधान है। लेकिन नहीं हुआ तो एक आध घूंट पानी लेकर कुलकुला लिया और फिर पी लिया उसको, और उसके बाद इतनी शुद्धि हाथ धो लिया, और फिर ऐसे ऊपर से करके और फिर जल लेकर के आचमन कर लिया अमृतापिधान में से स्वाहा का। ये मतलब अगतिक गति है आज के इस युग में। तो राम जी कुछ नहीं लिए, केवल जल पिए। एक तो उपवास था, पारण नहीं कर पाए थे, उस रात्रि में भी उपवास किए, क्योंकि मुंडनम चोपवासश्च सर्व तीर्थे स्वयं विधि। किसी भी तीर्थ में जाए तो मुंडन करावे और उपवास करे, ये नियम है। केवल कुरुक्षेत्र और बद्रीनारायण और अयोध्या, इन 3 जगहों में जाइए तो उपवास करना और मुड़ मुड़ाना जरूरी नहीं है, समझे? नहीं तो मुंडन करना और उपवास करना सभी तीर्थों की ये विधि है। और गंगा जी से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, और गंगा जी के किनारे ही राम जी पहुंचे हैं तो उनको उपवास करना है। इसीलिए लक्ष्मण जी से केवल जल मंगा करके पी लिया, कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ सेवन नहीं किया भगवान ने। लक्ष्मण जी ने भी वही नियम लिया, सीता जी ने भी वही नियम लिया। फिर लक्ष्मण जी घास पात ला करके उसके ऊपर पत्ते बिछा करके भगवान के लिए शैया तैयार कर दिए, बिस्तर तैयार कर दिए, सीता जी के लिए, राम जी के लिए। राम जी सीता जी विश्राम के लिए गए तो लक्ष्मण जी पहरेदार के रूप में बैठ गए, वीरासन से धनुष और बाण लेकर। एसपी जी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो क्या है लक्ष्मण जी के सामने? कुछ नहीं है, ये तो आपके समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे आजकल एसपी जी होते उसी तरह लक्ष्मण जी। यहां तक लक्ष्मण जी का पुरुषार्थ है, बल है, कि जब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे प्रारब्ध में ही वनवास लिखा है, तुम क्यों इधर उधर करते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप प्रारब्ध प्रारब्ध दैव 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 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि दैवम है पुरुषार्थ है न समय कर तुम समुत्सह। ये दैव जो है आपका, प्रारब्ध जो है उसको मैं अपने धनुष बाण से बराबर कर दूंगा। आप बैठिए तो सिंहासन पर देखता हूं प्रारब्ध क्या करता। ऐसे बल संपन्न शक्ति संपन्न लक्ष्मण क्रोधित होकर के अगर बोल दे तो जो दिग्गज पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हैं दांतों पर, वो दिग्गज जो है
वो भी डगमग 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 करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं ना, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डो। कहते हैं ऐसे लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के बैठ गए। अब यहां पर पॉलिटिक्स और कूटनीति आ गई। वो क्या आ गई? निषाद राज आखिर तो है राजा, तो राजा लोग तो राजनीति सोचेंगे। निषाद राज ने सोचा कि ये लक्ष्मण जो है धनुष बाण लेकर के बैठा है और राम जी सीता जी विश्राम कर रहे हैं। ये मौका पा करके और कहीं रामे जी का पत्ता साफ कर दिया, बाण चला दिया तो क्या होगा? ये निषाद राज मन में सोचते। तो निषाद राज कहते क्या है? कहते लक्ष्मण जी आप भी विश्राम कीजिए, हम पहरा देंगे। लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं ये निषाद राज कहीं कैकेयी का आदमी न हो कि भैया सो जाएं हम भी सो जाएं तो ये बाण से मार डाले। अति प्रेम में, राम जी के प्रति अत्यंत प्रेम निषाद राज का भी है और लक्ष्मण जी का भी है। और अति स्नेह पाप शंकी, अत्यंत प्रेम जो है वो पाप की कल्पना करने लगता है। जैसे आपका अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम रहता है और स्कूटर से गया है, आने में देरी हुई तो आप पाप ही सोचते हैं कि अरे कहीं भिड़ न गया हो, कहीं गिर न गया हो, यही ना सोचते हैं आप। तो दोनों भगवान के अनन्य भक्त, निषाद राज भी और लक्ष्मण। और निषाद राज जब कहते आप विश्राम कीजिए तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी पत्ते की शैया पर बिस्तर के रूप में पत्ता जहां बिछा हुआ हो ऐसी जगह पर लेटेंगे तो क्या ये देख करके मुझे नींद आ जाएगी? निषाद राज जी आप ये बताइए, राम जी को इस स्थिति में देख करके मुझे नींद आएगी? कैसी बात आप कहते हैं कि आराम करें हम? दोनों ही रात्रि भर पहरा देते हैं। सवेरा होता है, आगे बढ़ जाते हैं, भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं, उनसे स्थान पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं। वाल्मीकि जी बताते हैं, मार्ग बताते हैं कहाँ पर रहना है। गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से इसका विवेचन करते हैं कि जिनके कान समुद्र की तरह हों और आपकी कथाएं नदियों की तरह उस कान में झरती जाएं, बहती जाएं, और वो कान कभी भरे न, कभी बाढ़ ना होए उसमें, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं और समुद्र में बाढ़ नहीं आती, ऐसे जिनके कान आपकी कथाओं को सुनने में लगे हों, आप उनके हृदय में रहिए।